जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड का 15वां सर्ग का द्वितीय भाग का जो प्रसंग था वह था श्री शत्रुघ्न जी के ध्यान की विधि, शत्रुघ्न कवच, कवच का महात्म्य, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता तथा श्री हनुमान इन 6 कवचों का पाठ का कर्म। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 15वां सर्ग के तृतीय भाग में आप श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम के संकीर्तन के 33 नाम मंत्र, श्री राम नाम का महात्म्य जो अत्यंत ही उपयोगी है, इसका आप श्रवण ध्यानपूर्वक करें और पुण्य के भागी बने। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करें। गीतों के द्वारा और कविता आदि प्रबंधों के द्वारा मानवों को चाहिए, मनुष्यों को चाहिए कि वह सदा श्री राम जी का गुणगान किया करे। भक्ति पूर्वक वीणा आदि वाद्यों के द्वारा गान करना चाहिए और उनके समक्ष नृत्य आदि भी प्रस्तुत करना चाहिए। जो मंत्र है वो आप आगे सुनेंगे। श्री राम जी का संकीर्तन मंत्र एक है, पहला सुन लीजिए। दशरथ नंदन, इस प्रकार पहले कहकर उसके बाद मेघ श्याम कहना चाहिए। फिर रवि कुल मंडन, ऐसा कहकर राजा राम कहना चाहिए। इस प्रकार ये जो मंत्र बनता है वो है दशरथ नंदन मेघ श्याम, दशरथ नंदन मेघ श्याम, रवि कुल मंडल राजा राम, दशरथ नंदन मेघ श्याम, रवि कुल मंडल राजा राम। यह 22 अक्षरों का मंत्र है। इस मंत्र का बीना वाद्य में मधुर स्वर में सदा ही कीर्तन करना चाहिए। इस मंत्र के कीर्तन जप करते समय किसी न्यास आदि के करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बताए जाने वाले सभी मंत्रों में यही विधि समझनी चाहिए। अब दूसरा मंत्र सुनिए। राम जय, यह 3 बार कहने के बाद राम इस 2 अक्षरों वाले नाम का योग करने से निष्पन्न इस 14 अक्षरों वाले मंत्र क्या, राम जय राम, जय राम जय राम, राम जय राम, जय राम जय राम का बीना के स्वर में कीर्तन करनी चाहिए। मंत्र शास्त्र में जो मंत्र बताए गए हैं उनका जप करने का विधान है, किंतु श्रेष्ठ मनुष्यों को यहाँ बताए जा रहे मंत्रों को कीर्तन करने के लिए उपयुक्त जानना चाहिए। भक्तिपूर्वक इन कीर्तन मंत्रों का जाप किया जाए तो जप करने वाले को जप करने वालों के समस्त पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। अब कीर्तन योग मंत्र आगे सुनिए। तीसरा मंत्र पहले राजीव लोचन कहने के बाद मेघ श्याम शब्द को कहे, उसके बाद सीता रंजन कहने के बाद राजा राम कहे। 19 अक्षर का यह राम मंत्र है। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। राजीव लोचन मेघ श्याम, सीता रंजन राजा राम, राजीव लोचन मेघ श्याम, सीता रंजन राजा राम। इस मंत्र का बीना के मधुर स्वर में बार बार गान करना चाहिए। आसन पर बैठकर अथवा यात्रा आदि में भी सर्वत्र इसका कीर्तन करना चाहिए। अब चौथा मंत्र सुनिए। राम इस पद के आदि में श्री शब्द, उसके बाद जय शब्द,
फिर राम पद, इसके पश्चात 2 बार जय जय शब्द और राम पद। इस प्रकार से जो मंत्र बनता है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाले इस त्रयोदशाक्षर रघुनाथ जी के नाम मंत्र का 21 बार किया गया जप बड़े बड़े पापों को विनष्ट कर देता है। यह राम मंत्र सभी प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का बार बार जप एवं कीर्तन करना चाहिए। इस मंत्र का मधुर स्वर से अथवा बीना के स्वर में प्रसन्नतापूर्वक कीर्तन करना चाहिए। यह मंत्र शास्त्र में भी कहा गया है। अतः सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। अब जो है 5वां मंत्र, अब मैं 18 अक्षरों वाले मंत्र को बता रहा हूँ। अगर जी अपने शिष्य को सुतेश सिंह जी को कहते हैं, वो 18 अक्षर वाले मंत्र जो है आगे है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। सर्वप्रथम सीता रंजन कहने के बाद मेघश्याम कहें, उसके बाद कौशल्या सुत कहें और फिर राजा राम कहें। इस प्रकार से जो मंत्र बनता है वो यह है, सीता रंजन मेघश्याम कौशल्या सुत राजा राम। ये मंत्र जो है 18 अक्षरों वाला, इस महामंत्र का बीना के स्वर में अथवा मधुर स्वर में गान करना चाहिए। सीता रंजन मेघश्याम कौशल्या सुत राजा राम। अब 6ठा मंत्र भी सुन लीजिए। 6ठा मंत्र है, रविवर कुल जातम वंदे। ऐसा पूर्व कहने के बाद सुर ऐसा कहकर फिर गीतम यह पद कहना चाहिए। 17 अक्षरों वाला यह राम मंत्र अत्यंत ही शुभ है। बिना आदि के मधुर स्वर में इसका गान करना चाहिए। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, रविवर कुल जातम वंदे सुर भूसुर गीतम। रविवर कुल जातम वंदे सुर भूसुर गीतम। ये भी मंत्र है, इसका भी इस मंत्र के स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पापों का क्षय हो जाता है। अब 7वां मंत्र सुनिए। कौशल्या सुत कहने के बाद राम इन 2 अक्षरों को कहें, उसके बाद सीता रंजन और फिर मेघश्याम कहें। ये शुभ प्रदान करने वाले इस 16 अक्षरों वाले मंत्र का बीना के मधुर स्वरों में आदि में सर्वदा कीर्तन गान करना चाहिए। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, कौशल्या सुत राम सीता रंजन मेघश्याम कौशल्या सुत राम सीता रंजन मेघश्याम। 16 अक्षरों वाले इस मंत्र का सदा ही कीर्तन करना चाहिए। यह मंत्र सभी पापों का क्षय करने वाला और सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अब 8वां मंत्र, उसको भी ध्यान से सुनिए। पहले दशरथ नंदन यह कहकर मेघश्याम कहें, उसके बाद सीता इन 2 अक्षरों को कहें, उसके बाद रंजन शब्द कहने के बाद राजा राम यह कहें। 20 अक्षरों का यह मंत्र महान पातकों का विनाश करने वाला है। वो मंत्र का स्वरूप जो है इस प्रकार है, दशरथ नंदन मेघश्याम सीता रंजन राजा राम। दशरथ नंदन मेघश्याम सीता रंजन राजा राम। 20 अक्षरों वाला यह मंत्र कीर्तन करने योग्य है। बिना के स्वरों में इसका गायन अतिशय आनंद प्रदान करने वाला है, जो महान पुण्यप्रद मंत्र कहा गया है। इसे महान पुण्यप्रद मंत्र कहा गया है। अब 9वां मंत्र ध्यान से सुनिए। वंदे रघुवीरम ऐसा कहने के बाद सीता कांतम यह कहें और फिर रणधीरम यह कहें। 14 अक्षरों वाला यह राम मंत्र अत्यंत शुभ प्रदान करने वाला है। मनुष्यों को श्रद्धा भाव से इसका कीर्तन करना चाहिए। यह महान मंगलों को देने वाला है। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, वंदे रघुवीरम
सीताकान्तं रणधीरं वन्दे रघुवीरं, सीताकान्तं रणधीरम। अब 10वां मंत्र जय राम का मधुर स्वर में उच्चारण करने के बाद जय जय इन 2 पदों को कहें और फिर राम इस पद को कहें। 14 अक्षरों का यह तीसरा मंत्र है। महान पापों का नाश करने वाला इस मंत्र का लोगों को सदा ही कीर्तन करना चाहिए। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। ये मंत्र का सदा ही स्मरण करते रहना चाहिए प्रभु। अब 11वां मंत्र जो है सीता राघव, यह 5 अक्षरों वाला राम मंत्र कहा गया है। बिना वाद्य के मधुर स्वर में इसका जप एवं कीर्तन करना चाहिए। सीता राघव 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 सीता राघव, इस तरह जप करते रहना चाहिए। अब 12वां मंत्र जो है भज, इन 2 अक्षरों का पूर्व में उच्चारण करने के बाद सीता रामम ऐसा कहें, उसके बाद मानस शब्द कहकर भज इन 2 अक्षरों को बोले, अंत में राजा रामम इस प्रकार से कहे। यह 15 अक्षरों वाला मंत्र है। बिना के मधुर स्वर में इसका ज्ञान करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, भज सीतारामम मानस भज राजा रामम, भज सीतारामम मानस भज राजा रामम। अब 13वां मंत्र भी सुन लीजिए। श्री सीतारामम कहने के बाद बंदे ऐसा कहें, उसके बाद श्री राजा रामम कहें। 12 अक्षरों वाला इस मंत्र का लोगों को सदा ही कीर्तन करना चाहिए। बिना आदि बातों के मधुर स्वर में इसका गान करना चाहिए। यह मंत्र अत्यंत पवित्र और सभी प्रकार के अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, श्री सीतारामम वंदे राजा रामम, श्री सीतारामम वंदे श्री राजा रामम। अब 14वां मंत्र वो है, इसका भी श्रवण कीजिए। रावण मर्दन कहने के बाद राम यह पद बोले, उसके बाद राघव पद का उच्चारण कर बाली मर्दन कहें और फिर राम इन 2 अक्षरों को कहें। 18 अक्षरों वाला यह दूसरा शुभ मंत्र कहा गया है। मंत्र इस प्रकार है, सबसे पहले राघव मर्दनम, उसके बाद राम कहें, राघव बाली मर्दनम, उसके बाद फिर राम कहें, तो मंत्र हो जाता है रावण मर्दन राम, राघव बाली मर्दन राम, राघव मर्दन राम, राघव बाली मर्दन राम। मनुष्य को सदा ही इस मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। अब 15वां मंत्र भी सुन लीजिए प्रभु श्री राम का। श्री सीतारामम यह कहकर मानस ऐसा कहे, फिर भज इन 2 अक्षरों को कहने के बाद राजा इन 2 अक्षरों को कहें, पुनः रामम इन 2 अक्षरों को कहें। यह मंत्र अत्यंत ही शुभ है। 14 अक्षरों वाला यह चौथा मंत्र है। बिना वादन के साथ मधुर स्वर में इसका गायन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री सीतारामम मानस भज राजा रामम, श्री सीतारामम मानस भज राजा रामम। अब 16वां मंत्र, इसको भी सुन लीजिए ध्यान पूर्वक। सीताराम जय इतना कहने के बाद राजा राम यह कहें। 10 अक्षरों वाले इस मंत्र को सुंदर स्वरों में लय के साथ गायन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, सीताराम जय राजा राम, सीताराम जय राजा राम, सीताराम जय राजा राम, सीताराम जय श्री राजा राम। अब 17वां मंत्र सुनिए। श्री सीताराम वंदे यह कहने के बाद रामम कहें,
और फिर जय रामम कहें। यह 13 अक्षर का मंत्र है, इसका सर्वदा कीर्तन करना चाहिए। यह सभी पातकों का विनाश करने वाला है, बिना आदि बातों में इसका गान करना चाहिए। 13 अक्षरों वाला यह दूसरा मंत्र कहा गया है। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। सीतारामम वंदे रामम जय रामम, सीतारामम वंदे रामम जय रामम। अब 18वां मंत्र, माँ पायति दीनम राघम। इतना कहने के बाद तत्वपद युगलीनम, ऐसा कहने से 16 अक्षरों वाला मंत्र बनता है। मनुष्यों को सभी पापों को काटने वाले इस मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। बिना के स्वर के साथ उच्च मधुर स्वर से इसका गान करना चाहिए। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। माँ पायति दीनम राघव त्वत्पद युगलनी। 16 अक्षरों का यह दूसरा मंत्र है। अब 19वां मंत्र सुन लीजिए। जय जय, इस प्रकार कहने के बाद रघुवर, पहले कहें जय जय, उसके बाद कहें रघुवर, यह शब्द कहें। इस प्रकार से 8 अक्षरों से बनने वाला इस मंत्र का मनुष्यों को सदा ही कीर्तन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। जय जय रघुवर, जय जय रघुवर, जय जय रघुवर, जय जय रघुवर। अब 20वां मंत्र, तुम माँ पालय। ऐसा कहने के बाद सीताराम यह पद बोले। 9 अक्षर वाले इस मंत्र का मनुष्यों को सदा पाठ करनी चाहिए। बिना आदि बातों के स्वरों के साथ यह मंत्र गए है। यह बड़े बड़े पापों का विनाश करने वाला है। मंत्र इस प्रकार है। तुम माँ पालय सीताराम, तुम माँ पालय सीताराम। अब 21वां, सीताराम जय। यह 6 अक्षरों वाला मंत्र है। बिना आदि बातों के मधुर स्वर में इसका साथ कीर्तन करना चाहिए। सीताराम जय। अब उसके बाद 22वां, सीताराम। यह 4 अक्षरों वाला मंत्र है। यह सिर्फ सीताराम सीताराम कहिए, ये भी एक मंत्र है। उसके बाद होता है श्री राम। यह 3 अक्षरों वाला मंत्र है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ये 3 अक्षरों वाला मंत्र है। उसके बाद आता है राम। यह 2 अक्षरों वाला मंत्र है। राम 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 जप कीजिए। राम 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 राम। राकार आदि बिंदु अनुस्वार से युक्त हो तो वह एकाक्षर मंत्र बनता है। इस मंत्र का सदा केवल जप करना चाहिए, कीर्तन नहीं करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। रा, राकार अनुस्वार रा, ये इसका कीर्तन नहीं होता है, ये जप के लिए है। रा रा रा। अब आता है 26वां मंत्र। आरंभ में शुरू में राम जय ऐसा कहने के बाद सीताराम कहें, फिर राघव यह पद कहने से 11 अक्षर का मंत्र बनता है। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। राम जय सीताराम राघव, राम जय सीताराम राघव। अब 27वां मंत्र सुन लीजिए। पहले दशरथ नंदन कहकर रघुकुल कहें, फिर भूषण कहने के बाद कौशल्या विश्राम कहें, उसके बाद पंकज लोचन कहकर राम यह शब्द कहें। इस प्रकार से 28 अक्षरों का मंत्र बनता है। बिना वाद्य में सुस्वर में इस मंत्र का सदैव कीर्तन करना चाहिए। इस मंत्र का कीर्तन पातकों को, पापियों को विध्वंस करने वाला, पापों को विध्वंस करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। अब मंत्र को सुनिए ध्यानपूर्वक। दशरथ नंदन रघुकुल भूषण कौशल्या विश्राम पंकज लोचन राम। फिर से सुनिए। दशरथ नंदन रघुकुल भूषण कौशल्या विश्राम पंकज लोचन राम। अब 28वां, सीताराम जय ऐसा कहने के बाद राघव कहें और फिर राम, इन 2 अक्षरों को कहें। इस प्रकार यह 11 अक्षरों का मंत्र बनता है। बिना के स्वर में इसका गान करना चाहिए। यह मंत्र महान पातकों का हरण करने वाला
और सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। मंत्र इस प्रकार है, सीताराम जय राघव राम, सीताराम जय राघव राम। 11 अक्षरों वाला यह दूसरा मंत्र है जो अत्यंत श्रेष्ठ और महान पातकों का विनाश करने वाला, महान पापों का विनाश करने वाला है। अब 29वां मंत्र भी आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सबसे पहले पंचवटी स्थित ऐसा कहें, फिर राम कहें, उसके बाद जय जय कहें, फिर दशरथ नंदन राम कहें। 21 अक्षर वाले इस महामंत्र का सुंदर स्वर में सदा कीर्तन करनी चाहिए। यह मंत्र महान पातकों को विनष्ट करने वाला है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनिए। पंचवटी स्थित राम, जय जय दशरथ नंदन राम। पंचवटी स्थित राम, जय जय दशरथ नंदन राम। अब 30वां मंत्र सुन लीजिए। दशरथ सुत ऐसा कहने के बाद बालम बंदे ऐसा कहें, उसके बाद रामम घन नीलम कैसा कहें। यह मंत्र 16 अक्षरों वाला है। 16 अक्षरों वाला यह तीसरा मंत्र है। बिना बाद के स्वर में इस मनोरम मंत्र का गान करना चाहिए। यह मंत्र महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। दशरथ सुत बालम वंदे राम घन नीलम। दशरथ सुत बालम वंदे राम घन नीलम। इस तरह का ये मंत्र है। अब 31वां मंत्र, कोदंड खंडन ऐसा उच्चारण करने के बाद 10 सिर मर्दन कहें, उसके बाद कौशल्या सुत राम कहें और फिर सीता रंजन कहें। इस प्रकार अंत में राजा राम कहें। यह 29 अक्षरों का मंत्र है। बिना बाद में सुस्वर में इस मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, कोदट खंडन 10 सिर मर्दन, कौशल्या सुत राम, सीता रंजन राजा राम। फिर से सुनिए, कोदंड खंडन 10 सिर मर्दन, कौशल्या सुत राम, सीता रंजन राजा राम। अब 32वां मंत्र वो भी सुन लीजिए। कोदंड भंजन ऐसा कहने के बाद रावण मर्दन ऐसा कहें, उसके बाद कौशल्या विश्राम कहें, फिर सीता रंजन कहने के बाद राजा राम बोलें। और 27 अक्षरों का मंत्र है जो अत्यंत शुभ प्रदान करने वाला है। यह मंत्र इस प्रकार है, कोदट भंजन रावण मर्दन, कौशल्या विश्राम, सीता रंजन राजा राम। कोदट भंजन रावण मर्दन, कौशल्या विश्राम, सीता रंजन राजा राम। अब 33वां मंत्र सुन लीजिए। कोदंड खंडन यह कहने के बाद बाली तारन कहें, फिर लंका दहन कहकर पाषाण तारन ऐसा कहें, उसके बाद रावण मर्दन कहें, फिर रवि कुलभूषण कहें, इसके बाद कौशल्या विश्राम कहें और फिर सीता रंजन और राजा राम कहें। इस प्रकार यह 50 अक्षरों वाला मंत्र है। बिना के स्वरों में इसका मधुर कीर्तन करना चाहिए। इन सभी मंत्रों में प्रधान है, यह सभी मंत्रों में प्रधान है और महापातकों का विनाश करने वाला है। मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। आप लोग इसे श्रवण कीजिए और मन में धारण कीजिए। कोदट खंडन बाली तारन लंका दहन, कोदट खंडन बाली तारन लंका दहन, पाषाण तारन रावण मर्दन, रवि कुलभूषण, कौशल्या विश्राम, सीता रंजन राजा राम, सीता रंजन राजा राम। एक बार फिर से सुन लीजिए। कोदट खंडन बाली तारन लंका दाहन, पाषाण तारन रावण वर्धन, रवि कुलभूषण, कौशल्या विश्राम, सीता रंजन राजा राम।
इस प्रकार ये आज आप लोगों ने 33 प्रभु श्री राम जी के 33 मंदिरों के बारे में जाना। अब ऊपर बताए गए सभी मंत्र बिना आदि वादों के साथ मधुर स्वर में गाना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि इन मंत्रों का माला आदि में जप नहीं करना चाहिए, अपितु मधुर स्वर में गान संकीर्तन करना चाहिए। जिन मंत्रों को मंत्र शास्त्र में बताया गया है केवल उन्हीं मंत्रों का जप करने का विधान है, उन मंत्रों का कीर्तन नहीं करना चाहिए। कीर्तन के लिए बताए गए मंत्रों का, यहाँ जो बताए गए मंत्रों का विधान है, बुद्धिमान कवियों को चाहिए कि इन मंत्रों का आश्रय लेकर विविध भाषाओं में अनेक प्रकार के शुभ प्रबंध काव्यों की रचना करे। जिन जिन मंत्रों को यहाँ बताया गया है मनुष्यों को चाहिए कि उनकी भी युक्ति पूर्वक रचना कर ले। कीर्तनीय मंत्रों की रचना करने में कोई दोष नहीं है। इस कीर्त से भगवान श्री हरि प्रसन्न ही होते हैं। जिस किसी भी उपाय से हो राघवेंद्र श्री राम जी का चिंतन मनन करना चाहिए। श्री राम के ध्यान चिंतन आदि से समस्त पाप राशि क्षण भर में ही उसी प्रकार दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिस प्रकार की अग्नि ज्वाला पर्णकुटी को क्षण भर में जला डालती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दम्भ से अथवा अतिशय भक्ति के द्वारा निष्काम भाव से अथवा सकाम भाव से समन्वित होकर यदि श्री राम नाम का कीर्तन किया जाता है तो समस्त पाप राशि जल जाती है, नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से बड़ी रूई की राशि को अग्नि निश्चित ही जला डालती है, दग्ध कर डालती है, उसी प्रकार कामना से अथवा निष्काम भाव से किया गया श्री राम नाम संकीर्तन पाप राशि को अवश्य ही भस्म कर देता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मंत्रों के द्वारा, विविध कवित्व पूर्ण प्रबंध काव्यों के द्वारा और विविध प्रकार के चरित्र संबंधी वर्णनों के द्वारा अथवा अपने द्वारा स्वेच्छा से बनाए गए अशुद्ध भी कविताओं तथा स्रोतों के द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति वंदना की जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। बिना किसी आधार के भी बनाए गए स्रोतों तथा पदों के द्वारा जो श्री राम जी का स्तवन आदि किया जाता है उसमें भी श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि किसी आर्ष ग्रंथ आदि का आश्रय लेकर श्री राम की निंदा की जाती है तो यह निंदा नरक प्राप्ति का कारण बनता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। यदि श्री राम में श्रद्धा प्रेम नहीं है तो शास्त्रों तथा पुराण आदि ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से मनुष्य को क्या लाभ मनुष्य को क्या लाभ मिलने वाला है। यदि कोई मूर्ख है यदि किंतु श्री राम में उसका अत्यंत श्रद्धा प्रेम है, अगर कोई मनुष्य मूर्ख ही है लेकिन श्री राम में उसका अत्यंत श्रद्धा प्रेम है तो उस मूर्ख व्यक्ति के द्वारा बनाए गए भाषागत पदों के द्वारा की गई स्तुति भी श्री हरि को अत्यंत पसंद है। श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए संसार में लोगों द्वारा जो भी प्रयत्न किया जाता है उससे श्री राम अत्यंत संतुष्ट होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान श्री राम का ही गुणगान करना चाहिए, उसका ही स्मरण चिंतन करनी चाहिए, श्री राम का ही स्तवन करना चाहिए और उनकी ही सेवा पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री राम का ही ध्यान करना चाहिए, उन्हीं की वंदना करनी चाहिए और सभी प्राणियों की अंतरात्मा में उन श्री राम का ही दर्शन सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। रामो गए चिंतनयोत्र रामः अस्तभ्यो राम सेवनीयोत्र रामः ध्येयो राम वंदनीयोत्र राम दृश्यो राम सर्वभूतांतरेषु। तो प्रभु श्री राम के मंत्र आप लोगों ने श्रवण किया, जिसका जप कीजिए, गान कीजिए, विभिन्न वाद्यों के द्वारा गुणगान कीजिए। ये मंत्र
कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे। और प्रभु यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।